मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, इन दोनों प्रकार की खेती को 1,20,000 हेक्टेयर भूमि में हम जैविक और प्राकृतिक खेती के कार्यक्रम को लागू कर चुके हैं और तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी खेती का मिशन शुरू हुआ जिसमें प्रकृति से लेकर धरती तक का भविष्य छिपा है। इस मिशन का नाम है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना है और इसके लिए प्राकृतिक खेती मुख्य हथियार के रूप में अपनाया है। बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, झांसी, जालौन और ललितपुर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम तो इसके लिए धन्यवाद देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, जिन्होंने बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती के लिए विशेष क्षेत्र के रूप में चुना है, क्योंकि यही वास्तविक खेती है और ये केवल बुंदेलखंड नहीं, मुझे लगता है पूरी धरती को इसमें वापस आना पड़ेगा। बुंदेलखंड में 470 क्लस्टर बनाकर कुल 23,500 हेक्टेयर में इस योजना को लागू किया जाना है, जिसके पहले चरण में 235 क्लस्टर बनाकर फार्मर्स फील्ड स्कूल कार्यक्रम शुरू किया गया है। 4 साल तक चलने वाली इस योजना में प्रत्येक विकास खंड में कम से कम 50 हेक्टेयर का क्लस्टर बनाने का टारगेट तय किया गया है। इस योजना में कुल 93,369 किसानों को प्राकृतिक खेती के गुर सिखाए जाएंगे। नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा के तटवर्ती 26 जिलों में प्राकृतिक खेती को अनिवार्य रूप से अपनाने का अभियान चलाया जा रहा है। पहले हम 5 साल 6 साल पहले साधारण खेती करते थे, लेकिन इसके बाद जो है हमने देखा कि आज की जो ज़रूरत है, हमारे को एक प्राकृतिक खेती की ज़्यादा ज़रूरत है। तो सर हमने इस पे प्राकृतिक खेती पे काम करना शुरू किया और एक हमने अपना किसान समूह बनाया, आसियाना बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम, जिसमें आज की डेट में हमारे पास 560 किसान जुड़े हुए हैं। सहयोग बहुत अच्छा कर रही है, जैसे जो भी है बीज वगैरह जो भी आता है सरकारी तरफ से, तो प्रमोट भी अच्छा कर रही है, तो उससे बोते हैं, पैदावार भी अच्छी होती है। योगी सरकार ने गोवंश संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। प्रदेश में बेसहारा गायों के लिए गौशालाएं बनाई गई हैं, जहां पर गाय के गोबर और गौमूत्र से उर्वरक और कीटनाशक तैयार किए जाते हैं और प्रदेश के सभी 75 जिलों में गोबर की खाद और जीवामृत वितरित किया जा रहा है। किसानों को प्राकृतिक खेती के गुर सिखाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों में मॉडल विकसित किए गए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी खेती है जिससे जल, वायु, ताप और ऊर्जा का संतुलन जुड़ा है, मृदा और मानव का स्वास्थ्य जुड़ा है।